स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नार्को जिहाद, अब आप सोच रहे होंगे ये नया नाम कहां से आ गया। तो ये बोको हरम के दिमाग की उपज है, दाऊद इब्राहिम की साजिश है गैर मुस्लिम देशों के खिलाफ, खासकर भारत और इसके अलावा वो देश जो कि इनको सबक सिखा रहे हैं, जैसे इजराइल हो गया और तमाम ऐसे देश हैं। यही समझेंगे पंकज प्रसून से मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कि ये पाकिस्तानी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम का नया फितूर क्या है, कौन सी ये आतंकी साजिश है। रोहित, ये कोई नई साजिश नहीं है, इसको अंग्रेजी में नार्को टेररिज्म कहते हैं और ये 66-67 से चल रहा है नार्को टेररिज्म। तो आज की चर्चा हो रही 2025 में आकर मैं आ रहा हूं। ये सबसे पहले शुरू हुआ था लैटिन अमेरिकी देशों से। अमेरिका के पीछे जो जितने भी सारे देश है ना, चाहे क्यूबा हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, ये कोलंबिया है, ये सारे देशों में आपको जितने भी बड़े बड़े ड्रग्स माफिया मिलेंगे, इन सब देशों में मिलेंगे। और ये क्या करते थे कि अमेरिका में सबसे पहले ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। फिर शुरू हुआ 80 का दशक, वहां पे अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होने लगी और रशिया के खिलाफ युद्ध के लिए जिन जिहादियों को ट्रेनिंग दे रहे थे पाकिस्तान में, उन लोगों को भी प्रमोट किया गया कि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के इलाकों में हेरोइन जो है ना वो उगाएं और उसको बेचकर जो पैसे कमाते थे। बेचने वाले कौन थे? क्योंकि अमेरिका यहां आ गया था, वो ड्रग लॉर्ड्स के कांटेक्ट में था, तो उनको यहां से ले जाके बेचते थे और वो फैलाते थे। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ड्रग्स से रिश्ता वहां तक है और उस पैसे जो मिलते थे, जो हेरोइन बेच के, जो अफीम बेच के, उससे ये लोग जिहाद करते थे। उसी को यहां पे नया टर्म दे दिया गया, नार्को जिहाद। अब जिहाद का तीसरा चरण है। आपको पता होगा कि भारत के मणिपुर में, मिजोरम में, म्यांमार में वो ड्रग्स का गोल्डन ट्रायंगल है। दुनिया की तो हिंसा ही पूरी इसी ड्रग्स पर है। बिल्कुल, सबसे उच्चतम क्वालिटी का जो ड्रग्स था वो वहां होता था और बड़े पैमाने पर बर्मा में जो तख्ता पलट की साजिश हो रही है, जो विद्रोही हैं, इसी ड्रग्स के पैसे से वहां के जो मिलिट्री हुंटा है उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे और अभी भी वो लड़ाई वही चल रही है। और भारत के मणिपुर वगैरह में और ये जो हिंसा है वही ड्रग्स के पैसे से होती है। अब आते हैं वर्तमान कहानी पे कि अभी क्या चल रहा है जी। जो परिवर्तन हुआ है कि दाऊद इब्राहिम इन ड्रग्स माफियाओं से हमेशा से कांटेक्ट में था। अब उसने क्या किया है कि पाकिस्तान तरफ से भारत में ड्रग्स या नकली रुपए भेजना मुश्किल हो गया है। जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर हैं, आपको याद होगा पूरा पंजाब को इन लोगों ने ड्रग्स का आदी बना दिया था। ये पूरा वो खालिस्तानी नेटवर्क से और पाकिस्तान से वो सारा ड्रग्स आता था। अब वहां पे कड़ाई हो गई है, इतना कड़े कि वहां पे भेजना ड्रग्स, कश्मीर में भेजना, जो कश्मीरी युवाओं को भी ये देते थे, वहां पे चरस या अफीम भेजना या फिर पंजाब में भेजना मुश्किल हो गया। अब इन्होंने जो नए प्लान के तहत बांग्लादेश में जब से यूनिस की सरकार आई है, तो वो सारे ड्रग्स माफिया, सारे ड्रग्स लॉर्ड इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम और आईएसआई की मदद से बांग्लादेश के रास्ते भारत में ड्रग्स भेजने की कोशिश में लगे हुए। तो नया नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। उसके लोग वहां बैठेंगे। दाऊद इब्राहिम तो अभी फिलहाल कराची में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क बांग्लादेश में एक्टिव किया जा रहा है, आईएसआई का नेटवर्क बांग्लादेश में एक्टिव किया जा रहा है और जो इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड्स हैं, जैसे कोलंबिया वाला जो है, उसके बाद जो मैक्सिको के ड्रग्स डीलर्स हैं, वो सब आके बैठे हुए हैं म्यांमार और बांग्लादेश में। मतलब बांग्लादेश के सहारे भारत को नशे में धकेलने की साजिश, बर्बाद करने की साजिश है। भारत के पूर्वी हिस्से को जिस तरह पंजाब को ड्रग्स के जाल में उलझाया गया, उसी तरह अब बंगाल में ड्रग्स फैलाएंगे, ये सब असम में फैलाएंगे, त्रिपुरा में फैलाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में फैलाएंगे, बिहार तक ड्रग्स की खेप आ रही है, उड़ीसा में जा रही है ये ड्रग्स की खेप। ये पूरा जो ईस्ट इंडिया है ना, यहां के युवाओं को सूखे नशे की आदत लगानी है और इसमें कई लोग मददगार भी। भारत में भी एक तरह का इकोसिस्टम है जो कि उनके लिए बोल रहा है। तो इधर का जब बॉर्डर आप कड़ाई कर दिए, नहीं कर सकते, तो बांग्लादेश के रास्ते तो कर सकते हैं ना। ये है और ये चेंज हुआ है। आपको पता है कि हुजी नाम का एक संगठन है बांग्लादेश में, HUJI, अंसारुल बंगला नाम का संगठन है।
इनके लोग भारत और बांग्लादेश में स्विच करते रहते हैं। अब इनके लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम ड्रग्स के धंधे में जाओ और उससे जो पैसा अगर ये आएगा पूरा उससे फिर जिहाद अगर करो। ये पूरा कनेक्शन जोड़े तो आईएसआई कराची, दाऊद इब्राहिम, फिर अंसार अल इस्लाम और हुजी विद्रोही या संगठन, बिल्कुल ये सब मिलकर, क्योंकि अकेले तो लड़ना बस की बात नहीं, हालांकि मिलकर भी इनकी औकात नहीं है कि भारत से लड़ पाए। कुछ वक्त के लिए भले मणिपुर जैसे हालात कर दें लेकिन वो भी कंट्रोल में आ जाए। तो ये सब मिलकर इसके पीछे क्या आपको लग रहा है यही लोग लगे हैं या फिर वो लोग भी लगे हैं जो भारत में तख्ता पलट करवाने की कोशिश कर रहे हैं? पैसा वहीं से आ रहा उस पैसे से, ड्रग्स के पैसे से ही सब कुछ होना है। है। वो क्या है कि सबसे पहले इन क्षेत्रों में, जैसे बांग्लादेश में भी अब अफीम की खेती शुरू कर दी गई है। आपको पता है बांग्लादेश के ट्राइबल इलाकों में ये लोग बाय फोर्स अफीम उपजा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि अफीम की खेती जो नष्ट कर रहे थे उसी के खिलाफ से सारा आंदोलन हुआ कि वहां खेती करा रहे थे। ये म्यांमार के हिस्से में करा रहे थे और वो सारा ड्रग्स आएगा, वो इंटरनेशनल ड्रग्स लॉर्ड के पास जाएगा। दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के थ्रू बांग्लादेश का जो उनका डीलर है वो भारत में पुश करेगा। और आपको मैं एक हैरत अंगेज आपको खबर सुना रहा हूं। बिहार में शराबबंदी के बाद गांजे की खपत में 4 गुने का इजाफा हुआ है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर कॉलेज जा रहे युवाओं को और युवतियों को ड्रग्स का शिकार बनाया जा रहा है। आपको वहां के नाइट क्लब्स और पब्स में ड्रग्स मिल जाएगा, हीरोइन, चरस मिल जाएगा। इसी तरह आपको आसाम में, आपको त्रिपुरा में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और इसको मॉडर्न या प्रोग्रेसिव के साथ जोड़ दिया गया है। वो जो नशेड़ी युवा हैं उनको लगता है कि शरीर में टैटू बनाने के बाद और गांजे के 2 फूंक मारने के बाद वो अल्ट्रा मॉडर्न हो गए। इस तरह की सोच वहां डेवलप की जा रही है और ये भारत के नौजवान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को खोखला करना है। मोदी जी ने अगर भारत के नौजवान पीढ़ी को अग्निवीर में शामिल कराकर अनुशासित करना, फिजिकली फिट रहना, ट्रेनिंग देने की योजना बनाई तो उन लोग कहना कि हम इतना ड्रग्स दे देंगे तुम्हारी युवा पीढ़ी को कि ये किसी काम के लायक रहेगा ही नहीं। और ये उड़ीसा तक, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम, त्रिपुरा और पूरा नॉर्थ। लेकिन पंकज जी, ये जो इतने राज्य आप बता रहे हैं कि ये इससे क्या कहते हैं प्रभावित होने जा रहे हैं, वो चाहे झारखंड की बात हो, बंगाल की बात हो, उड़ीसा की बात हो या फिर तेलंगाना की बात हो, तो इन राज्यों के लिए फिर आपकी एजेंसियों को तो अलग से काम करना पड़ेगा ना? बिल्कुल, मैं तो ये बोल रहा हूं कि जब उन लोगों ने अपनी रणनीति चेंज की है, आज के टाइम में जो भी नकली नोट भारत आ रहा है वो बांग्लादेश के रास्ते आ रहा है, पाकिस्तान के रास्ते बंद हो गया। पंकज जी, एक चीज कॉमन आप देखिए, जिन राज्यों का ज्यादा जिक्र हो रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर है वो। बिल्कुल, और वहां क्या है ना कि वहां लोगों को बरगलाना आसान है। वहां की पॉलिटिकल जो ये माहौल है या फिर वहां का जो सामाजिक सेटअप है, वहां के जो लड़के हैं ना वो अपने आप को मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, दिल्ली जैसे, उनको क्या सुनाते हैं पता है? करे दिल्ली में तो क्लबों में ये होता है, वहां तो लड़कियां खुलेआम नशा करती है, तो बेंगलोर में तो देखो एग्जैक्टली। और यहां बेचारे जो गांव में है, उड़ीसा के गांव में या झारखंड के गांव में, उसको लगता है कि मॉडर्न होना है तो आपको चरस या गांजा पीकर म्यूजिक पे डांस करना होगा और शरीर पे टैटू बनवाना होगा, तभी आप मॉडर्न समझे जाएंगे। और यही इसी ट्रैप में फंसा रहे हैं। आज आप आइए और देखिए बंगाल के नौजवानों में नशे की क्या हालत है, आप झारखंड के नौजवानों में देख लीजिए कि क्या है। पहले, आज से 10 साल पहले इतना नशा नहीं था। सूखे नशे की बात कर रहा हूं, शराब की बात नहीं। ये जो गांजा, चरस इतने बड़े पैमाने पर जो आ रहा है उधर से और पकड़ा भी जा रहा है। अभी बीएसएफ ने बड़ी खेप पकड़ी है वहां ड्रग्स की। बिल्कुल, और सूखे नशा का प्रभाव इस वक्त देश के तमाम हिस्सों में ऐसा हो रहा है कि युवा बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। फिलहाल वही नार्को जिहाद भारत में प्रभावी करने के लिए पूरी प्लानिंग है दुश्मनों की। उन सब की एक चीज और है इसमें, एक एंगल और है। एक एंगल आप देखिएगा कि पंजाब में भले ही नशे का कितना भी ड्रग्स का हुआ, हरियाणा के नौजवान बचे रहे। आपको स्पोर्ट्स में हरियाणा के लड़के लड़कियां बहुत मिलेंगे, उनको बचाया गया। इसी तरह आप इधर देखिएगा तो पता चलेगा कि ड्रग्स फैला रहे हैं, लेकिन बिहार में एक स्पोर्ट्स कल्चर धीरे धीरे विकसित हो रहा है, उनको बचाने की भी कोशिश हो रही है। तो हमें किस शक्ति का साथ देना है जो युवाओं को नशे में धकेले? एक्रॉस कास्ट लाइन में बात कर रहा हूं, नहीं तो पता है ना कि यहां पे आप बात कीजिएगा तो मैंने तो रांची में सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चों को, लड़कियों को
ड्रग्स लेते देखा है। चलिए मैं दिखाता हूं, वो बिल्कुल। और ओवरब्रिज के नीचे अभी भी पड़े ये हुए बातें होंगे। अब दबी छुपी नहीं हैं, ये बातें सबको दिख रही हैं। बाकी जो साजिशें रची जा रही हैं बांग्लादेश के रास्ते, अब अंसार इस्लाम या आईएसआई ये सब मिलकर उन साजिशों को नाकाम करने के लिए भारत तैयार भी है। हालांकि उसमें समाज का भी योगदान बेहद जरूरी होगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी यहां पर लगातार। नमस्कार।